समय हो गया, लेकिन हमारा भाई हमसे मुलाकात करने नहीं आया है। खैर कोई बात नहीं है, मैं बैठ करके अपने भाई अजय का इंतजार करता हूँ। और चरण में तुम्हारे झुकाती छोटे भाई अजय, क्योंकि मैं भगवान से यही दुआ मांगता हूँ कि मेरा भाई पढ़ लिख करके एक होनहार अच्छा इंसान बने। मेरा भाई अजय और फूलो फलो रहो खुशहाल भैया, ऊपर वाले से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आप हमेशा यहाँ में चमकते रहो मेरे भाई। लेकिन आप पढ़ाई करने जाते हो, सब तो बच्चे स्कूल के रिजल्ट के बारे में बताया, लेकिन आप मुझसे नहीं बताया कि आपका रिजल्ट कैसा निकला है भैया। बताऊंगा बड़े भैया अजय। और पढ़ाई का क्या है समाचार भैया, पढ़ाई का क्या है समाचार भैया, करो दर्द दिल साफ इजहार भैया। क्योंकि आपने अपने पढ़ाई के बारे में नहीं बताया कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, आपका रिजल्ट कैसा निकला आपकी बात मैं भी बताऊंगा। और पढ़ाई किया जितनी इच्छा थी भैया, कहिए बड़े भैया। मैं यही चाहता था कि हमारा भाई पढ़ रहा है और एक न एक दिन हमारे नाम को जरूर रोशन करेगा। छोटे नहीं बड़े भैया, क्योंकि आपका रिजल्ट फर्स्ट आया है, सुन करके मेरा दिल खुश हो गया। छोटे कहिए बड़े भैया। लेकिन मैं तुमको यही नसीहत देता हूँ कि कॉलेज जाओ, अपने रास्ते से जाओ कॉलेज और अपने रास्ते से वापस आओ। आपकी बात मान रहा हूँ बड़े भैया। किसी से लड़ाई झगड़ा
दंगा फसाद करने की कोई तुम्हें जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुमको यही शिक्षा देता हूँ, अपने रास्ते से कॉलेज जाओ और अपने रास्ते से वापस घर को। बड़े भैया, जीवन में आपको कभी ऐसी गंदी शिकायत नहीं मिलेगी कि मेरे बड़े भैया का सर नीचा हो। ठीक है, आओ छोटे, आओ बैठ करके बात करते हैं और कुछ नाश्ता पानी किया जाए। उसके बाद तुम्हारा भी टाइम हो रहा होगा स्कूल जाने का। हमें लगता है भैया हमारे विजय सिंह का मकान नहीं है और उनसे मुलाकात करता हूँ। जी भैया, आज आप हमारे घर की तरफ। भैया ऐसी कौन सी बात है चाचा जी जो आज आप लोग पूरा गांव हमारे पास चल करके आए हो? विजय भैया, चाचा नीज प्रणाम भैया। भैया विजय सिंह करिए सरकार ठाकुर हमारा नमन। इसलिए आया ठाकुर तुम्हारे भवन। अब गरीबों का ठाकुर है सहारा नहीं। ठाकुर साहब, अब गरीबों का ठाकुर है सहारा नहीं, इसलिए चूमता हूँ तुम्हारे कदम। ठाकुर साहब, इस मनवा बाड़ी की ग्राम सभा में ठाकुर हमारा कोई नहीं है। ठाकुर चाचा जी, अगर हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताओ, मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ चाचा जी। लेकिन आप जो कह रहे हैं जी साहब, खुले शब्दों में कहो, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? किस कारण पूरा गांव आप सुख चाचा और गांव के लोग हैं हमारे पास चल करके किस लिए आए हो चाचा जी? ठाकुर देखो, आप तो भंवर सिंह कोटेदार को जानते हो साहब, अच्छे प्रकार से जानते हैं, क्योंकि हमारा भाई बिरादर है और बल्कि रिश्ते में हमारे चाचा भी लगते हैं। तो भैया ठाकुर, ये कहना हो कि आजकल तो ये जानते हो कि हमारी सरकार यूनिट पे कितना राशन देती है। वो मैं अच्छे प्रकार से जानता हूँ, क्योंकि इस समय सरकार पहली बात तो राशन मुफ्त में दे रही है, राशन, रिफाइन, चना और उसके पास साथ नमक भी दे रही है। भैया 5 किलो यूनिट में राशन भी देती है सरकार, और ये चना, नमक, तेल सब देती है। फिर साहब, ठाकुर साहब, हम गरीबों को 2 किलो दिया जा रहा है। ठाकुर साहब कि गरीबों का पूरा हक भी नहीं मिल रहा है। नहीं ठाकुर साहब, क्योंकि यूनिट में 5 किलो है। जी साहब, 3 किलो लोग हजम कर रहे हैं, 2 किलो दे रहे हैं। जी ठाकुर साहब, ये तो सरासर अन्याय है। तो इसीलिए हम तुम्हारे पास आए ठाकुर साहब। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ठाकुर साहब मेरी बात को सुनो, हम क्या कह रहे हैं। और ठाकुर है इलेक्शन में ठाकुर साहब
खड़े हो जाइए। और हो ठाकुर साहब हो इलेक्शन सुनो, इस इलेक्शन में ठाकुर खड़े हो जाइए। वोट हम सब तुम्हें ठाकुर दे दूंगा। चाचा जी जी भैया। तुम्हारे कहने का मतलब इलेक्शन कोटे का आ रहा है। हाँ भैया। और मैं इलेक्शन में खड़ा हो जाऊं? इलेक्शन में अरे खड़े हो नहीं जाओ। चाचा जी, आप लोग क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हो? नहीं भैया। चाचा जी जी क्योंकि भैया। ये बात हमारे बस की नहीं है। अगर घर में खाने को ना कोई तकलीफ हो, उसके लिए मैं आपको राशन घर से उठवा दूंगा, पैसे की जरूरत तो पैसे दे दूंगा। बात रही इलेक्शन की, तो इलेक्शन में मैं उन लोगों के आगे नहीं खड़ा हो सकता हूँ। नहीं ठाकुर विजय सिंह, हमें लगता है उस ठाकुर प्रधान और भवन सिंह के आगे आप डरते हो, इसलिए आप इनकार कर रहे हो ठाकुर। चाचा जी ऐसी बात कोई नहीं है, मैं डरता किसी से नहीं हूँ। फिर बात क्या है? दरअसल बात यह है क्योंकि मैं राजनीति में आना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरा छोटा भाई पढ़ रहा है। मैं चाहता हूँ मेरा छोटा भाई पढ़ लिख करके एक होनहार अच्छा इंसान बने। इसी कारण मैं राजनीति के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता हूँ। ठीक है भैया, अगर नहीं राजनीति में पढ़ना चाहते हो तो मैं ये उम्मीद छोड़ दूं कि मनवा वाली ग्राम सभा में कोई नर नहीं रहेगा। चाचा जी तुम तो हमें मजबूर कर रहे हो। नहीं भैया। अगर ऐसी बात है क्योंकि मुझे मजबूर कर रहे हो, पूरा गांव चल करके आए हो। जी भैया। अगर हमें कोटे में खड़ा करना चाहते हो, हाँ भैया। तो मैं नहीं, क्योंकि मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। जी भैया। मेरा छोटा भाई अजय जो है मैं इसे पढ़ा रहा हूँ। जी भैया। क्योंकि तुम लोग फरियाद लेकर के आए हो, हाँ। तो आप लोगों की फरियाद को स्वीकार करता हूँ और आने वाले इलेक्शन में भैया अपने भाई अजय को हम खड़ा करेंगे। अगर आप लोग सहमति से वोट देंगे और कोटा हमारे अंदर में आ जाएगा, तो वादा करता हूँ कि पूरा का पूरा राशन मिलेगा। जी भैया। और आम जनता को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। यही चाहता हूँ भैया। भैया अगर इलेक्शन में आ रहे हो भैया, तो जीवन भर भूलू नहीं भैया ये एहसास, और कभी तुमरा नहीं ठाकुर साहब अपना, इतना एहसान ठाकुर साहब, इतना एहसान ठाकुर हाय कर दीजिए। इतना एहसान ठाकुर हाय कर दीजिए, सदा मानूंगा तुमको, सदा मानूंगा तुमको भगवान में। चाचा जी जी भैया। और सुखो चाचा, आप लोग अपने घर जाओ जी भैया। और गांव में मशविरा करो, जी भैया। और गांव में जो लोग आए नहीं उनको भी बता दो कोटे का इलेक्शन कब है और वोट कहां पे देना है, क्योंकि आप लोगों की सहमति के लिए मैं आपके इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूं। जी भैया। क्योंकि
सब अन्याय हो रहा है तो मैं इतना अन्याय नहीं देख सकता हूँ। आप लोग चलो, जहाँ पर आप लोग हो आप लोगों के साथ मैं। ठीक है भैया, मैं जाता हूँ और हमारा पूरा गांव आपके साथ में है भैया, और हर एक वस्त्र पर बता दूंगा भैया वोट कहाँ देना है। ठीक है, चलता हूँ गाँव भैया। में चर्चा करो और इलेक्शन में खड़ा किया है तो हमारी भी मान मर्यादा रखना। बिल्कुल सही है भैया। और खड़ा करने के बाद में धोखा मत कर देना। नहीं भैया, जाओ, वोट मांगो जनता में, और अब की बार इलेक्शन में मैं अपने भाई अजय को। ठीक है ठाकुर साहब, सलाम अलैकुम। छोटे भैया देखा, एक से एक मुश्किलें आ जाती हैं गांव में, क्या क्योंकि बताएं? यहाँ के जो जमींदार गर्राज सिंह अपने चाचा हैं, हाँ वो तो और उनका मुंह लगा दोस्त कोटेदार भंवर सिंह, ये लोग जनता पे बहुत अत्याचार कर रहे हैं। वो तो जनता को चैन से जीने नहीं देते हैं और जनता का हक भी छीन लेते हैं। रही बात कोटे में जो भी अनाज आता उसे भी खा जाते हैं। छोटे चलो, गांव वालों को मैंने जवाब दे दिया है कि अब की बार इलेक्शन में तुम्हें खड़ा करूंगा। तो छोटे आओ, चलो बड़े इलेक्शन भैया। आ रहा है, तैयारी करो, गांव में वोट मांगो, और अब की बार कोटा अगर हाथ आगा तो वादा करता हूं कि यहाँ की जनता राशन से परेशान नहीं होगी। आओ चलो भैया, चलो हरी दाली बनावई, भातू बनावई, दाली बनावई। तब रुकी। हरी भातू बनावई, सवा शेर पानी, सवा शेर लनवा पोहरो ना जाती, टिकरी आए लनवा। बूढ़ा देखो आज रक्षाबंधन का त्योहार है, तो है तो घर में खाए कुछ नहीं, रसनो नहीं मिल पावा, तो चलो बैठो बूढ़ा भैया आवत है तो देखो रक्षाबंधन को तुम त्योहार कहीं मनाओ। है मालूम है सब के लिए। यो पहले बता दे जरा, मोदी हुआ तेरे तेल आए, तेल देते हैं, चावल देते हैं, गेहूं देते हैं और नमक देते, सबको देते, लेकिन दहजरवा को दहजरवा नहीं देती हैं, सब कम बेच देती। का भैया? रक्षाबंधन का जो त्योहार है ना भैया ही दिखाते और ना बिटिया ही दिखाती। हम बड़ी दीदी चौकन्ने चौकन्ने घूम रहे हैं, सबके मोहरन पर बांधा जाता, तुम बिल्कुल सुनना काली। अरे भैया आ रही घर में होइए, तनु देर हुई गई तो का करा औते बहुत देर हो गई जीजी, वही देर समय पे आ रहे हैं। सच कहती हो बहन, सच कहती आपका प्यार और आपकी खुशी से बढ़ के इस संसार में कौन सी चीज हो सकती है। सच कह रही हो बहन। तो इसी खुशी में प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, मेरी प्यारी बहन दूल्हे राजा, राजा बजाएगा। सोलह सिंगार मेरी बहन करेगी, सोलह सिंगार मेरी बहन करेगी, मेहंदी
चलो वक्त ज्यादा नहीं है, इसलिए सीन आगे बढ़ाइए। बेटी सुन लो, बोलिए पूजन। देखो रक्षाबंधन का त्योहार तो हो, सच कहते हो। और अपने भवन चला जाए। और जमुना भैया अब हम लोग चल रहे हैं, ठीक है बेटी सुन लो। बोलिए पूजन। हर स्वर्ग से सुंदर हो सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। सब लोगों में प्रभु तुम्हारा रहे, परसता प्यार किसी का प्यार न रूठे, किसी का घर बार न छूटे, किसी का प्यार न रूठे, किसी का घर बार हो स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। पर रहे बरसता ये सदा तुम्हारा प्यार न छूटे, किसी का घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न छूटे, किसी का घर द्वार न छूटे। आप लोगों ने एक गाना सुना होगा, बताई तो जान ली हो दर्जी सिल दे गंगरिया हमार। उस गाने को मैंने पलटा बना दिया, जानते हो किस तरीके से? हो दर्जी सिल दे मोसारिया हमारी गंगरिया बंद करके। हो दर्जी सिल दे कलिया हमारी मोसारिया बंद करके। गांव मनवा पानी का आज हमने देखा कि गांव मनवा बाड़ी की जनता हमसे विरोध कर रही है और हमारे खिलाफ कोटे का इलेक्शन लड़ने के लिए लोग तैयार हो गए हैं। मगर नहीं, गजराज सिंह को यह मंजूर नहीं है। मगर क्या करूं, आज ही अपने दोस्त भंवर सिंह को मिलता हूँ। सारी बातें दोस्त अपने भंवर सिंह से। क्या बताएं यार, एक हफ्ता हो गया और हमारा दोस्त हमसे मुलाकात करने नहीं आया। ठीक है, थोड़ी देर उनका इंतजार करते हैं। तुमने नहीं जाना कि गांव मनवा पाड़ी की जनता सदा हमेशा हमसे विरोध कर रही है। क्या कह रहे हो मेरे यार? अरे अपने आंखों से देखा है और इन कानों से सुना है मेरे यार। क्या कहा, जनता हमारे खिलाफ विरोध कर रही है? विरोध नहीं, बल्कि दुश्मनी का ताला हमारे तुम्हारे खिलाफ। कह रहे हो मेरे यार, अगर दोस्त कोटे का इलेक्शन फिर से हो गया और इलेक्शन जो मैं हार गया तो जानते हो जो लोग हमारे तुम्हारे सामने सर नीचा करके चलते थे, कल वही लोग हमारे तुम्हारे सामने सर ऊंचा करके चलेंगे और हमारे तुम्हारे ऊपर हंसेंगे मेरे यार। बाड़ी में खून की नदियां बहा दूंगा। गांव मनवा बाड़ी अगर मुझसे मुकर गया तो बर्बाद। कोई ऐसा तरीका निकालो जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे मेरे यार। जरूर बताएंगे मेरे यार।
जरूर बताएंगे। यहाँ तो चलते हैं थाना सिधौली। थाना सिधौली में अपना यार इंस्पेक्टर विक्रम सिंह तैनात है। और विक्रम सिंह के बाद में एक हमारा खास मेहमान इंस्पेक्टर रणवीर सिंह आया है। पहले चलते हैं जनता की तरफ। जनता की तरफ चलते हैं। गांव मनवाबाड़ी में सबसे हाथ जोड़ते हैं। सबसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं अपने कोटे के इलेक्शन के बारे में सही कह रहे हो मेरे यार। और उसके बाद चलेंगे थाना सिधौली इंस्पेक्टर रणवीर से मुलाकात। तो बहुत पैगाम मेरे यार। चलो चलते हैं जनता के पास और उनको पकाएंगे भरमाएंगे। हो सकता है वोट फिर से हमें ही दे दे। जब फिर से कोटेदार हो जाएंगे तो फिर से अपना रुतबा जमाएंगे। और जब से सिपाही से भैले हवलदार हो घंघरिया माँ आलू ढूंढई बैजू कुम्हार हो घंघरिया माँ आलू ढूंढई। दोस्तों इलेक्शन के सिर्फ 5 दिन बचे और इलेक्शन बिल्कुल नजदीक है। सुखू भैया और भाभी जान, हम आपसे ये कह रहे हैं कि वोट विजय भैया को देना है। सही कहा भाईजान। अगर ठाकुर आएगा तो हाँ ठाकुर की करेंगे। वोट विजय भैया की देंगे। वोट विजय भैया को। बिल्कुल नहीं। इसी तरीके से जनता को विजय सिंह सूचना देते रहो। हमारे गांव में बहुत अच्छी तरीके से हमारी भाई और बहन सब आपको ही वोट देंगे भैया। इसलिए मैं अपने जनता से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि आप लोगों ने खड़ा किया है कि तो आप लोग अगर हमें यहाँ का कोटेदार बना देंगे तो वादा करता हूँ कि आप लोगों को और कुछ नहीं दे सकता हूँ, लेकिन आप लोगों का हक जरूर मिलेगा। यही चाहता हूँ जितना हक है कोटेदार तो हम नाम के खाली रहेंगे, उस पे अधिकार आप लोगों का होगा। बिल्कुल सही भैया। बस एक बार इलेक्शन हो जाने दो, फिर आप लोग मनमानी करना, अपना आओ राशन ले जाओ और हमसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है भैया। जनता में आवाज लगाते रहो और बराबर वोट मांगते रहो। और भैया सब तुम्हारी है। इस मनवाबाड़ी में उस गजराज सिंह प्रधान की ये वोट नहीं है भैया। चाचा जी जी भैया, क्योंकि वो दबंग लोग हैं जी भैया, कुछ भी कर सकते हैं, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है जी भैया। और उनसे होशियारी से भी रहना। हाँ हाँ बिल्कुल सही है उनके सामने उनकी कहो, बिल्कुल सही भैया। और बाकी जो आप कर रहे हैं वो तो चलता ही रहेगा। हाँ हाँ क्यों नहीं भैया। चाचा जी चलो चलो वोट मांगते हुए सामने से निकल चलते हैं, ठीक है। वरना वो भी लोग घूमते होंगे, ठीक है, आ जाएंगे तो बवाल हो जाएगा। चलो आ चाचा जी, चलो चलता हूँ। अरे मोरा ठाऊरू ठाऊरू खजुआई बुआ, मोरा ठाऊरू ठाऊरू खजुआई बुआ। तुमको ये नहीं पता कोटे का इलेक्शन होने वाला है, तुम ठाऊर भांसड़ी के। चलो ठीक है,
बड़े साहब आने वाले हैं। चौकीदार चौकीदार तुझसे एक हम बात कहने वाले हैं रे, सुनोगे? हाँ बताओ। साहब से शिकायत तो नहीं करोगे? नहीं साहब तो कोई शिकायत नहीं करी। कोई शिकायत नहीं करोगे? है जिसके सपने मुझे रोज, सुन रहे हो? है जिसके सपने मुझे रोज आते रहे, हद लुभाते रहे, सच बता दो सच बता दो कहीं तुम वही तो नहीं। तुमसे मैंने उस दिन कहा था, कुछ नहीं याद रहा। अब साहब हम अकेले थाने में नहीं रुकी बा। अकेले थाने में हम नहीं रुकी बा। फिर कहाँ जाओगे रे? ऐसा ऐसे तुम्हारे में यहाँ सिपाही है, अकेले हम का पाएगा हमारी हमारे बिंदे पर। चड्ढा सिंह, तुम्हें मालूम होना चाहिए आज सुबह एसपी साहब का फोन आया था, आज वो आने वाले हैं। तुम साले यहाँ अपने खुशरंगियां मना रहे हो, तत्काल सफाई करके साइड में लग जाओ। हम अंदर बैठे कुछ तब तरफ कागज तैयार करते हैं, ठीक? और याद रहे कोई अगर हमें शिकायत मिल गई तो समझ लेना, ठीक? चौकीदार जय हिंद। ये बताइए थाने में मादर चोर ना कोई साफ है, ना कोई सफाया है, ना कोई चेयर है। क्यों ना चौकीदार? थाने में इंस्पेक्टर रणवीर सिंह नहीं है? इससे मुलाकात कराइए। रणवीर सिंह कहिए सर। आज अचानक आपका फोन सुबह आया था, हमने जानते थे आपका आज आगमन होने वाला है। बताइए किस लिए आप? सर ऐसा है, जो ही बात होती मुझे फोन पर बता दिया होता, आने में कष्ट क्यों किया? बताइए सर, ऐसी कौन सी बात? अरे ऐसी कोई बात भी नहीं है, हम भी चेक कर सकते थाने में। क्यों नहीं? क्योंकि आप इंक्वायरी पर निकलते हैं हर एक इंसान की, और आपके कब्जे में लगभग 24 थाना रहते हैं। हर थाने का आगमन आपका एक ना एक दिन होते रहता है, लेकिन हम जानते हैं। क्यों रणवीर सिंह, क्या पब्लिक आई हुई या नहीं आई? देखिए हम तो जानते हैं और आप भी जानते हो इलेक्शन होने वाला है, इसलिए मैं खुद भी तैनात रहता हूँ। कोई भी सज्जन आए, हर एक उसकी FIR और हर उसकी परेशानी और हर अगर कोई काम के कानून के मुताबिक करने के लायक है, वो रणवीर सिंह तैयार रहता है। ठीक है रणवीर सिंह, चुनाव में कोई गड़बड़ी ना होने पाए। देखिए साहब, चुनाव के अंदर जहाँ तक मेरा दौरान है, मैं चुनाव में कोई गड़बड़ी नहीं होने देंगे। लेकिन एक बात है और वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। बोलिए। क्योंकि यहाँ पर चुनाव तो हम जानते हैं और चुनाव मनवाही पानी का है हमारे इलाके में, वही हम चुनाव कराते हैं। एक नहीं तो पंचवर्षीय हो जा चुके हैं, लेकिन सर और होए ना कोई गड़बड़ी यहाँ। तो हो यहाँ कोई गड़बड़ी यहाँ, और यहाँ बोलेगी पे रणवीर मौजूद है।